धूमधाम से ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से उनकी विदाई की गई, उनको माला पहनाया गया, मुकुट भी पहनाया गया और इसमें आमदार भी आए थे, माजी आमदार भी आए थे, कई लोग आए थे। रात में वो विदाई हो गई और सुबह उन पर कार्रवाई हो गई। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसी विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। और बना पीछे दिखाइए, ये दो साइकिल है, एक पक्ष वाले नेता हैं, विपक्ष वाले नेता हैं और यही पूरा वसी विरार चलाते हैं। आयुक्त अनिल पवार की विदाई हुई और सुबह उन पर बड़ी कार्रवाई हो गई। ईडी का छापा हालांकि वसी विरार में 3-4 महीने से लगातार किया जा रहा था। सीताराम गुप्ता पे किया गया, उसके बाद अन्य कई लोगों पे किया था। YS रेड्डी पे जो छापेमारी की गई, जिसके अंदर 22 करोड़ इतनी प्रॉपर्टी मिली थी, दस्तावेज, सोना चांदी, हीरे, तमाम चीज़ें मिली थी जो कि यहाँ की जनता से लूटा हुआ था, भ्रष्टाचार करके कमाया हुआ था। उसके बाद लगातार खबरें चलती रही और आखिरकार जब अनिल पवार की यहाँ से विदाई हुई और सुबह उनके घर पे ईडी वाले पहुँच गए। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अनिल कुमार के घर पे भी ईडी वाले पहुंचेंगे, लेकिन हम बखूबी जानते थे और हम लगातार आवाज़ उठाते थे कि उनके यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुखिया ही जो है वो भ्रष्ट रहता है तो बाकी सब लोग भ्रष्ट रहते हैं। हाँ, कार्रवाई हुई और अनिल पवार के साथ में उनके जितने लोग साथ में जुड़े हुए थे, उनके रिश्तेदार, उनके यहाँ पर भी 12 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई किया। पूरे दिन कार्रवाई हुई और 2 दिन बाद खुलासा किया गया। ट्विटर पे ईडी वालों ने ट्वीट किया कि लगभग 1 करोड़ 33 लाख इतनी रकम मिली है। और उसके बाद घंटों कार्रवाई चलती गई। बाद में ईडी के ऑफिस में बुला के अनिल कुमार से पूछताछ किया गया और 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया, अनिल कुमार को। लेकिन इसके पीछे कई और भी चीज़ें हैं जो शायद ईडी वाले नहीं देख रहे हैं या फिर देखना नहीं चाहते हैं। कई और खुलासे हैं, चाहे ईडी वाले शायद बताना नहीं चाहते हैं। अनिल कुमार की विदाई के पहले उन्होंने यहाँ पे कई ऐसे दस्तावेजों को साइन किया जिसके आंकड़े लगभग 100 करोड़ के आसपास माने जा रहे हैं। विदाई के 5-6 दिन पहले हमें खबर मिली थी कि यहीं बाहर दर्जनों की तादाद में गाड़ियां खड़ी रहती थी, जिसमें बड़े बड़े बिल्डर जो वसी विरार के यहाँ आते थे और रात भर इस वसी विरार महानगर पालिका में काम होता था। मतलब कि विदाई के पहले अनिल कुमार ने भरपूर काम किया है और 2-4-5 दिन के अंदर कम से कम 100 करोड़ के आसपास के यहाँ पे घोटाले कर दिए गए हैं। अब ईडी वालों का काम यह है कि वो जांच करेगा, आखिरकार वो जो साइन किया गया है, जो पेपर है, OC है, CC या परमिशन है, क्या है, उसकी जांच की जाए। अनिल कुमार जाते वक्त किनके पेपर साइन किए हैं, यहाँ पे कौन कौन आया है, कैमरा खंगाला जाए। हो सकता है रिपोर्ट में आए कैमरा बंद हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आयुक्त साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उनके यहाँ जब रेड हुआ, उन्होंने 2 घंटे दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बीच उन्होंने किसको किसको फ़ोन किया, किससे बात किया, किससे गुहार लगाया और कौन उनके दोस्त थे। लेकिन 2 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला, जो कि ईडी वालों ने खोला, और उनके पास सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख रुपए मिले। अब सवाल ये उठता है कि ये 2 घंटे में क्या हुआ था, किसको किसको फ़ोन लगाए रहेंगे। विदाई आप देखेंगे, उनकी विदाई हो रही थी, उसमें पक्ष विपक्ष सब नेता थे और अभी का आमदार थे, पुराने भी आमदार वहाँ पे आए हुए थे। तो उस बीच में तो कनेक्शन जो है अनिल पवार का, उसको पूरा इस्तेमाल किए रहेंगे और लोगों को फ़ोन लगाए रहेंगे और फ़ोन लगा के बात किए रहेंगे। YS रेड्डी के पास से 33 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, कम से कम 1000 करोड़ 500 करोड़ प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। अच्छा, विदाई के पहले उन्होंने जो पेपर साइन किए थे, तो अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 100 करोड़ के वो पूरे घोटाले हैं। 100 करोड़ में रिश्वत लिया गया है, तो 100 करोड़ गए कहाँ? 70 करोड़ भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, एक आंकड़ा लेकिन है 100 करोड़ के आसपास है, ज़्यादा भी हो सकता है। वो पैसे कहाँ गए? अब वो पैसे अनिल कुमार तक कैसे पहुंचते हैं और वो पैसे उन तक पहुंचते पहुंचते कहां कहां बांटे जाते हैं? तो बांटने वाले कौन है, रखने वाले कौन है? हालांकि खबर बाद में भी सामने आई कि जो निधि थी वो निधि ड्राइवर पास था, उनके ड्राइवर का अलग घोटाला सामने आ रहा है और ड्राइवर नहीं, वो मालिक ही निकला हो। अपने घर से लोगों को यहाँ पे वसी विरार महानगर पालिका में जॉब भी लगवा दिया, अनिल कुमार के साथ में रहते रहते। एक बात ये भी सामने आ रहा है, जैसे देश में एक व्यापम घोटाला था जिसमें लोग फर्जी डिग्री लगा के नौकरियां पाते थे, वैसे ही इस वसी विरार महानगर पालिका में जितने भी अधिकारी हैं, लगभग उनकी भी डिग्रियां और उनके भी दस्तावेज शायद ऐसे ही रहेंगे, अलग अलग दस्तावेज लगा के, सिफारिश करके और बड़े अफसर को खुश करके यहाँ पे नौकरियाँ लोग पाए हैं। तो इसकी भी एक जाँच होनी चाहिए। हालांकि वसी विरार महानगर पालिका में आधा ज़्यादा जो यहाँ पे काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं वो तो टेंडर पे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी जाँच करना भी जरूरी है। तमाम घोटाले आएंगे। आयुक्त के साथ में सहायक आयुक्त जो हर विभाग में बांटे गए हैं, हर विभाग को देखते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि घोटाले अगर होते हैं तो वहां से होते ही ऊपर आएगा
किसी भी वार्ड का, किसी विभाग का अगर उन्होंने पेपर साइन किया रहेगा तो वहाँ के सहायक आयुक्त को भी उसका हिस्सा जाएगा, उसका हिस्सा उपायुक्त को भी जाएगा, उसका हिस्सा आयुक्त को भी जाएगा, और साथ में जो अन्य नेता मंडली है उनको भी जाएगा। तो आखिरकार ईडी किस तरह से पूरी जांच कर रही है और किस तरह से कार्रवाई कर रही है और किस तरह से दस्तावेज खंगाल रही है, हमें नहीं पता। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो एक हफ्ते में अगर अनिल कुमार के यहाँ से जाने से पहले, विदाई पहले अगर एक हफ्ते का भी दस्तावेज खंगाला जाएगा, जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने परमिशन दिया है, जिस बिल्डर को उन्होंने परमिशन दिया है, जिसके लिए ओसी, सीसी और तमाम जो दस्तावेज है जो यहाँ से परमिशन दिया गया कि आप बनाइए, आप ओके हो, तो ओके करने के लिए उन्होंने जो रकम ली है वही काफ़ी है। कम से कम 100-200 करोड़ तो कम से कम हो ही जाएगा। तो ईडी वालों को कम से कम ये भी खुलासा करना चाहिए कि एक हफ्ते में क्या हुआ, एक हफ्ते में यहाँ पे कौन कौन से नेता है, कौन कौन से बिल्डर आए, कहाँ कहाँ के बिल्डर आए, कौन कौन से यहाँ बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग में क्या खामियां है। अगर पैसे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगा ही। इसीलिए पैसे अनिल कुमार को दिए जाते हैं और तमाम अधिकारी जिनको दिया गया इसलिए दिया जा रहा है। आज वसी विरार की हम बात करें, वसी विरार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। वसी विरार महानगर पालिका एक भ्रष्टाचार का इमारत खाली बन के आज यहाँ पे खड़ा है। इसके पहले भी जो यहाँ पे आयुक्त थे, सतीश लोखंडे हो गए, गोविंद राठौड़ हो गए, गंगाधर डीवी हो गए, उन पे भी जांच होनी चाहिए कि घोटाले पहले भी किए गए हैं। तो वो लोग ने कितना घोटाला किया था। हालांकि ये पहली बार हुआ है कि ईडी ने आयुक्त के गले तक उनका हाथ पहुंचा है। इसके पहले ईडी ने कभी भी वसी विरार महानगर पालिका के आयुक्त तक नहीं पहुंचे। खुलासे हो रहे हैं, तमाम खुलासे होने चाहिए। और वसी विरार महानगर पालिका में कितने बिल्डिंग अवैध तरीके से और फर्जी झोल करके और ऐसे आयुक्त को पैसे दे के परमिशन पास किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। और साथ में 2024 से लेके, जब से 2023 में फर्जी ओसीसीसी घोटाला सामने आया था, वो घोटाला सामने आने के बाद मतलब 2024 से लेके अब तक, मतलब आयुक्त की विदाई के दिन तक कितने दस्तावेजों को साइन किया गया है, कितना ओसीसीसी परमिशन दिया गया है। क्योंकि हर एक ओसीसीसी परमिशन के लिए आयुक्त के पास से करोड़ों के यहाँ पे पैसे आते हैं, करोड़ पैसे बांटे जाते हैं, बोली लगती है और वो बिल्डर बाकायदा आके आयुक्त को देता है। और हालांकि आयुक्त तक पहुँचने का जरिया कुछ भी हो, लेकिन पैसे तो यहाँ पे आते हैं। तो उन तमाम परमिशन का जांच करना चाहिए और तो बात साफ होगा कि वसी विरार महानगर पालिका में आखिरकार कितना घोटाला हुआ है। जब एक आयुक्त जाते जाते 5 दिन के अंदर 100 करोड़ के आसपास घोटाला कर सकता है, तो इतने सालों में कितना घोटाला किया होगा। जल्द ही तमाम और भी खबरें सामने आएगी, जिसमें बड़े से बड़े घोटाला सामने आएगा, जिसमें बड़े से बड़े बिल्डर का नाम भी सामने आएगा और तमाम नेता मंडली उसमें शामिल होगी।